नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त की दो बड़ी खबरें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिहाज से आ रही है। दो बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगी है। एक टीआरएफ का आतंकवादी जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन से उसे पकड़ा गया है और दूसरी बड़ी कामयाबी जो है दो आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बांडीपुरा में मार गिराया। उनमें से एक आतंकवादी बताया जा रहा है कि वो आतंकवादी वो है जिसने पिछले साल जो बीजेपी के लीडर थे वसीम बारी उनको मारा था और उनके पिता और उनके ब्रदर की भी उन्होंने हत्या की थी और उस आतंकवादी को आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। पहली खबर का रुख करते हैं। जो एक टीआरएफ का आतंकवादी पकड़ा गया है वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक से पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले से ही जो एसओजी की टीम है उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिली थी, कुछ इनपुट मिले थे कि जो यूसुफ शेख नाम का एक व्यक्ति जो है टीआरएफ से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर गश्त जो है वो लगा रहा है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर उसे देखा गया है और कहीं ना कहीं इस तरीके का आभास हो रहा था कि कुछ संदिग्ध जो है चीज़ें वो करने वाला है, कुछ ना कुछ वो एक्शन लेने वाला है। और ये भी बताया जा रहा था कि ये व्यक्ति जो है, जो आतंकवादी बताया जा रहा है, इसके तार जो है वो टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स एक आतंकवादी ग्रुप है उसके साथ जुड़े हुए हैं। साथ में ही ये ग्रुप जो है वो लश्कर तोयबा के भी संपर्क में है, यानी कि लश्कर तोयबा के साथ भी ये जुड़ा हुआ टीआरएफ ग्रुप है और इसी के साथ ये आतंकवादी काम करता था। जिस तरह से पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस को ऐसे इनपुट थे और उन जम्मू कश्मीर पुलिस की ही एसओजी टीम लगातार गश्त लगा रही थी और इसकी मूवमेंट पर पूरा ध्यान रखा हुआ था। और आज जब वो रेलवे स्टेशन की तरफ गया तो पहले से ही वहां पर टीम मौजूद थी और मौका रखते ही उसे पकड़ लिया गया। और बताया जा रहा है कि उसके पास से एक लोडेड पिस्टल बरामद हुई है और साथ में कुछ राउंड भी जो है वो भी पकड़े गए हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि कहाँ पर वो ठहरा हुआ था, किस जगह पर वो जम्मू में रुका हुआ था, वहाँ पर भी अभी पूरी पुलिस जो है वो पहुँच चुकी है, पूछताछ उससे की जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि और भी दो लोग जो हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इसके साथ दो लोग और भी हैं जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है कि वो कहाँ के है। फिलहाल जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसका नाम जो है वो यूसुफ शेख जो है वो बताया जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो जानकारी मिली है इसे सुबह ही यानी कि 11 से 12 बजे के नज़दीक जो है इसे गिरफ़्तार जो है वो किया गया है। फ़िलहाल अभी इससे पूछताछ जो है वो की जा रही है और अभी देखा जाएगा कि जो इसके साथ लोग और जुड़े हुए हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं। ये सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि ये कश्मीर का ही रहने वाला है, शोपिया इलाका है, वहाँ की कोई गाँव है, वहाँ का ये रहने वाला है। और अभी देखा जाएगा कि इससे और कौन सी तारें जो है वो जुड़ी हुई हैं और कौन से खुलासे जो है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये समझा जा रहा है कि अगर ये कुछ दिन पहले से ही यहाँ पर मूवमेंट पे था, गश्त लगा रहा था, तो किस लिहाज से ये आया हुआ था और क्या इनके माइंड में चल रहा था, क्या चीज़ें ये करने वाले थे, क्या कोई बड़ा हमला होने वाला था या फिर कुछ और इनकी तैयारी चल रही थी। क्योंकि पिछले महीने भी आपने देखा होगा कि दो जो आर्मी यूनिफॉर्म में रेलवे स्टेशन के पास ही ऐसी खबर आई थी कि दो यूनिफॉर्म में संदिग्ध देखे गए थे और जैसे ही उसकी जानकारी पुलिस को दी गई, सिक्योरिटी फोर्सेस को दी गई, तो वो लोग जो संदिग्ध थे वो वहां से भाग खड़े हुए और वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है चिंताजनक बात नज़र आ रही थी कि आखिर वो जो दो व्यक्ति थे जो भागे थे, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो कौन थे। और क्योंकि आप देखते हैं कि संवेदनशील इलाका है जम्मू कश्मीर, हर इलाके से देखा जाए तो रेलवे स्टेशन ज़्यादा संवेदनशील इलाका है और कोई भी मूवमेंट जो रहती है वो वहीं से रहती है। और अभी भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पर तैनात की गई है। और जिस तरह से आज जो आतंकवादी पकड़ा गया है टीआरएफ से इससे ताल्लुक है, नाम इसका मैंने पहले बता दिया, यूसुफ शेख है। और ये जो शोपिया का, साउथ कश्मीर का शोपिया इलाका है, उसका गाडपोरा जो गांव है वहां का बताया जा रहा है कि ये वहां का रहने वाला है। और ये पूरी जो पकड़ की है इसकी, जिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो लगे हुए थे वो एसओजी की टीम थी और पहले से ही उन्हें इस तरह के इनपुट आ चुके थे। और ये बड़ी कामयाबी देखी जा रही है कि क्या इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, किसकी शय पर ये आया था और क्या ये आगे चीज़ें करने वाला था। अब ये जो है पूरी पूछताछ का जो पुलिस का रहेगा या सिक्योरिटी फोर्सेस का रहेगा, किस तरह की पूछताछ की जाती है। और जहां पर ये ठहरा हुआ था, जिसके पास भी ये रुका हुआ था, क्या उन लोगों को जानकारी थी कि ये जो है टीआरएफ से जुड़ा हुआ है या लश्कर के साथ इसके संबंध है। अगर उनको भी ये जानकारी थी तो अब उन पर भी नकेल कसी जाएगी और देखा जाएगा और कौन लोग जो हैं जिनकी धरपकड़ जो है जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस करती है। जो दूसरी खबर मैंने आपको बताई बांडीपुरा से, तो वो खबर थी कि दो आतंकवादियों को
मार गिराया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और बताया जा रहा है कि इनमें से एक आतंकवादी जो है ये वो आतंकवादी है जब पिछले साल जुलाई महीने में वसीम बारी जो बीजेपी के बड़े लीडर थे बांडीपुरा के ही, वहाँ पर वो काफ़ी देर से सक्रिय थे और लोगों से जुड़े हुए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। और जिन आतंकवादियों ने उनकी हत्या की थी उसमें ये आतंकवादी भी शामिल था। और उस वक्त वसीम बारी के साथ उनके फादर थे, उनका यंगर ब्रदर था, उसकी भी हत्या जो है वो कर दी गई थी। और काफ़ी देर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस इन पर नज़र गड़ाए हुए थे और आज वो बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। इसमें एक बताया जा रहा है कि वो लोकली ट्रेंड है और दूसरा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से वो ट्रेनिंग लेकर आया था। अब आगे की जो वहाँ पर फिलहाल पूरे ऑपरेशन को अभी आगे और बढ़ाया गया है और देखा जा रहा है कि कुछ और आतंकवादी वहाँ छुपे हुए हैं। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार उस इलाके में चल रहा है और ये बड़ी 2 कामयाबी जो है वो आज सिक्योरिटी फोर्सेस का हाथ लगी है। और जो जिस तरह से आज रेलवे स्टेशन पर टीआरएफ का आतंकवादी पकड़ा गया है उससे मिली कोई और जानकारी आती है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।